नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में भी हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि इस वीडियो को, इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखें, एक एक प्रश्न को। जी हाँ दोस्तों, एक एक प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझेंगे और याद करेंगे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की नई भर्ती परीक्षा के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है। दोस्तों, बतानी है कि इनमें से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा मृत सागर। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी। मृत सागर क्या है? विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है, यानी कि खारे पानी की एक झील है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है। बतानी है कि इसमें इनमें से किस में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं किया जाता है, उपयोग नहीं होता है। तो आप लोग याद रखेंगे रियर व्यू दर्पण में, यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, जो गाड़ी के रियर व्यू दर्पण होता है दोस्तों, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग नहीं होता है, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखेंगे। बाकी टॉर्च में, सेविंग दर्पण के रूप में और हेडलाइट्स में, ये तीनों जगह पे दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, लेकिन रियर व्यू दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। यहां पर उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। दोस्तों, बतानी है कि किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? रंगून भेज दिया था। तो आप लोग याद रखेंगे बहादुर शाह जफर, यानी कि ऑप्शन सी अंतिम मुगल शासक था दोस्तों। आप लोग इसे भी याद रखेंगे, बहादुर शाह जफर। इसे दोस्तों अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। कहां पर? रंगून भेज दिया था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरा प्रतिबिंब का परिणाम होती है, इसे क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिध्वनि, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्वनि की दृढ़ता जो दोहरा प्रतिबिंब का परिणाम होती है, इसे क्या कहा जाता है? प्रतिध्वनि। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, कार्बन के प्रयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी कि दोस्तों बतानी है कि इनमें से किस धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किसके द्वारा? कार्बन के प्रयोग द्वारा अपचयन करके। तो आप लोग याद रखेंगे सोडियम धातु को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। बतानी है दोस्तों कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो आप लोग याद रखेंगे हीरा, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, प्रकृति में सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ यही है। कौन सा? हीरा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। बतानिए दोस्तों कि नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है, हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड को, यानी कि N2O। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड को, N2O इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, बर्फ पानी पर तरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। बिल्कुल दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे बर्फ पानी पर क्यों तरती है? क्योंकि इसका जो घनत्व होता है यह पानी से कम होता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर
हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, कर्नाटक का कंबला त्योहार किससे संबंधित है? देखिए, कर्नाटक में एक त्योहार होता है कंबला। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। कंबला नामक त्योहार को कर्नाटक में मनाया जाता है। तो बतानी है कि किससे संबंधित है, तो आप लोग याद रखेंगे भैंसों की दौड़ से, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो कर्नाटक का कंबला त्योहार है दोस्तों, ये भैंसों की दौड़ से संबंधित है, यानी कि इस त्योहार में भैंसों की दौड़ होती है कंबला त्योहार में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टिंक्चर आयोडीन, खांसी सिरप और कई टॉनिक तैयार करने में किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बताने कि किसका प्रयोग टिंक्चर आयोडीन में, खांसी सिरप बनाने में और कई तरह के टॉनिक को तैयार करने में किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे इथेनॉल का, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, इथेनॉल का प्रयोग होता है कहां पर? टिंक्चर आयोडीन बनाने में, खांसी के सिरप बनाने में और भी कई तरह के टॉनिक को बनाने में इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। और इसे आप लोग याद रखेंगे गन्ना से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? गन्ने से। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे इथेनॉल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से गुजरात राज्य में स्थित कौन सा शहर अपने हीरे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग याद रखेंगे गुजरात का सूरत शहर। जी हाँ दोस्तों, हीरे उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि जो मानव प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है वो कौन सा हिस्सा है जो मां के रक्त से जो भ्रूण होता है दोस्तों उसको पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। उस हिस्से का नाम बतानी है। तो आप लोग याद रखेंगे गर्भनाल। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो गर्भनाल होता है दोस्तों, ये क्या करता है? मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे गर्भनाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? जानवर या जीव, बताने कि कौन सा जीव है जो अपना क्या कर सकता है? लिंग को बदल सकता है। तो आप लोग याद रखेंगे स्नेल, यानी कि ऑप्शन डी स्नेल, यानी कि दोस्तों घोंघा। ये क्या कर सकता है? अपना लिंग बदल सकता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे लिंग बदलने वाला जीव है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, बिजली के प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बतानी है कि बिजली के प्रतीक में जो आर है ये किसका प्रतिनिधित्व करता है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे प्रतिरोध के लिए, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिजली के प्रतीक में आर का जो प्रयोग होता है दोस्तों ये प्रतिरोध के लिए किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है? तो आप लोग याद रखेंगे स्थितिज ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसी भी जल विद्युत गृह में जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा होती है दोस्तों वो होती है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों और बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। बतानी है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, उस नहर का नाम क्या है जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? बतानी है कि उस नहर का नाम क्या है जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, जिसे वर्ष 1914 में शुरू किया गया था। दोस्तों उस नहर का नाम बतानी है। तो आप लोग याद रखेंगे पनामा नहर, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
पनामा नहर, जिसको 1914 ईस्वी में दोस्तों शुरुआत हुई थी बनाने की, और ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? गोवा की राजधानी दोस्तों पणजी, बताने की किस नदी के तट पर है? तो आप लोग याद रखेंगे मांडवी नदी के तट पर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पणजी शहर किस नदी के तट पर है? तो दोस्तों मांडवी नदी के तट पर। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे कार्बन। जी हाँ दोस्तों, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग और हार्ड बनाने के लिए उसमें कार्बन मिक्स किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? दोस्तों बतानी है कि जब मधुमक्खी काटती है तो किस चीज का प्रयोग किया जाता है राहत देने के लिए, उसे ठीक करने के लिए? तो आप लोग याद रखेंगे बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बेकिंग सोडा यानी कि खाने के सोडा का प्रयोग किया जाता है। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर यही चीज को लगाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्राप्त करता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? डीएनए का वह खंड कौन सा है जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो आप लोग याद रखेंगे उसे जीन कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जीन दोस्तों डीएनए का वह भाग है, वह खंड है जो प्रोटीन की जानकारी को प्रदान करता है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, कचिगुड़ा रेलवे स्टेशन भारत का सर्वप्रथम ऊर्जा सक्षम A1 वर्ग का रेलवे स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताने दोस्तों कि कचिगुड़ा रेलवे स्टेशन है जो भारत का सर्वप्रथम ऊर्जा सक्षम A1 वर्ग यानी कि A1 क्लास का क्या है रेलवे स्टेशन है। बताने है कि भारत के किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे तेलंगाना में, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कचिगुड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है? तेलंगाना में है दोस्तों, जो भारत का पहला ऊर्जा सक्षम A1 वर्ग का रेलवे स्टेशन है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? ब्राउनियन गति की खोज तो आप लोग याद रखेंगे रॉबर्ट ने, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ब्राउनियन गति की खोज रॉबर्ट ने की थी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? बतानी है कि इनमें से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे सोना यानी कि गोल्ड। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो दोस्तों सोना धातु है यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, आवेश की एसआई इकाई क्या है? आवेश की एसआई इकाई बतानी है दोस्तों, आवेश की एसआई मात्रक बतानी है। तो आप लोग याद रखेंगे कूलम्ब। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आवेश का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम्ब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एकदम बेसिक लेवल के प्रश्न है। बतानी है कि पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सबसे पहले किसने पृथ्वी की त्रिज्या को मापे थे? तो आप लोग याद रखेंगे एरिस्टोस्थनीज ने, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एरिस्टोस्थनीज इनका नाम है दोस्तों, जिन्होंने सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या को मापे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस सर्वप्रथम किस वर्ष मनाया गया था? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष सर्वप्रथम कब मनाया गया था, ये बतानी है दोस्तों। तो आप लोग याद रखेंगे पहली बार 1973 ईस्वी में मनाया गया था।
यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। विश्व पर्यावरण दिवस सर्वप्रथम दोस्तों 1973 ईस्वी में मनाया गया था। चलिए आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि पहली बार दोस्तों सर्वप्रथम 1973 ईस्वी में मनाया गया था। तो आप लोग हमें यह कमेंट करके बताएंगे कि प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है एंजाइम मूलतः होते हैं। बताइए दोस्तों कि एंजाइम मूलतः क्या होते हैं या एंजाइम में मूलतः क्या पाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन डी। एंजाइम जो होते हैं दोस्तों ये मूलतः प्रोटीन होते हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है एक शाकाहारी व्यक्ति के लिए आवश्यक फास्फोरस कहां से मिलता है। दोस्तों बतानी है कि एक शाकाहारी व्यक्ति के लिए फास्फोरस कहां से मिलता है। तो आप लोग याद रखेंगे दूध से। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक शाकाहारी व्यक्ति दोस्तों दूध से फास्फोरस को प्राप्त करता है। दूध का सोर्स उसके लिए बेस्ट है फास्फोरस के लिए। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है अल्फांसो निम्नलिखित में से किसका एक उत्तम प्रकार का किस्म है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बेसिक लेवल के प्रश्न है। बतानी है कि जो अल्फांसो है ये किसका एक उत्तम प्रकार का किस्म है। तो आप लोग याद रखेंगे आम का। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अल्फांसो क्या होता है दोस्तों, एक उत्तम प्रकार का आम की क्वालिटी, उत्तम प्रकार के आम का किस्म होता है अल्फांसो। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण समान ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को, इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके भी जरूर बताएंगे कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, प्रश्न का लेवल कैसा था, कहीं पर कोई त्रुटि है तो उसका भी आप लोग हमें कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी तरह की क्लास वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।